असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, ऐसी उज्जवल भविष्य आपका हो। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, ऐसे युवा प्रकोष्ठ की तरफ से मंगल कामना है। मेरे मित्र, अभी पूरे देश के स्तर का कार्यक्रम हुआ था नागपुर में। मेरे बहुत सारे भाई उसमें सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए हैं, बहुत कुछ सीख के आए हैं। पहले तो उन सारे भाइयों को तहे दिल से ये युवा प्रकोष्ठ की तरफ से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना समय, श्रम, धन सब कुछ लगाया। समय भी लगाया, श्रम भी लगाया, धन भी लगाया। गुरुदेव से प्रार्थना है कि ऐसे भाइयों के भविष्य को अवश्य उज्जवल करे, जो राष्ट्र के कर्णधार के रूप में मिशन से जुड़ के और अपने हर परेशानी को भूलकर और गुरु कार्य में लग जाते हैं। एक एक भाई आश्चर्य होता है, यहाँ देखने में हम लोग साथ बैठते हैं तो लगता है साधारण साधारण भाई है। बाहर जब जाते हैं हम लोग तब पता चलता है कि इन भाइयों में कितनी क्षमताएं हैं, क्या प्यार, क्या गाइडलाइन, सब कुछ। एक एक युवा भाई लग रहे थे जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। वहाँ देश के तमाम लोग जुटे थे, अपने बहुत सारे भाई प्रदर्शनी में थे। उन भाइयों के बीच में जब जाते थे और गुरुदेव के जीवन दर्शन हो या आयुर्वेद हो, जब भाई लोग बताना शुरू करते थे, माफ करिएगा, लगता था कि ये लोग कहीं से पीएचडी करके आए हैं गुरुदेव पर। ये क्या ऊर्जा, ये क्या गुण, सकारात्मक चीजें, अद्भुत था मेरे मित्र। आपकी नमन वंदन भी करते हैं हम इस मंच से। आपकी तहे दिल से फिर से अपने सारे भाइयों का, जिन्होंने अपना दिन रात एक करके समय लगाया, श्रम लगाया, धन लगाया, ये युवा प्रकोष्ठ मेरे मित्र सदा आपका ऋणी रहेगा। और गुरु कार्य के लिए आपने समय दिया है, हमेशा आपका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी मंगल कामना है मेरे मित्र। हमारे शुरू से ही 15-20 दिन पहले से हमारे 22 भाई वहां पहुंच गए थे। भाई रोहित जी, प्रभात जी, सौरभ जी, कृष्णा जी, सौरभ जी, 2 सौरभ जी हैं, एक सौरभ, दोनों सौरभ जी कंकड़बाग बाल संस्कार शाला से हैं, रोहित जी हैं काजीपुर से, प्रभात जी हमारे मुसल्लापुर हाट से। प्रभात जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया कोई कुछ बोलता था, काम के प्रति हमेशा डिवोशन के साथ काम किया करते थे। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं। राजा राम जी थे, सुमित जी थे रामपुर वाले, चंद्रेश जी थे रामपुर के, बिट्टू जी टीबी टावर निर्माण जी हैं, टीबी टावर रंजीत जी, राजनेता जी हैं, देवानंद जी हैं, आदित्य जी हैं, ये लोग टीबी टावर के हैं, धनजीत जी, अभिषेक जी, मनोज जी, ये बहादुरपुर के, इंद्रदेव जी, रंजीत जी, राजू जी, ये विचार क्रांति से, ब्रजेश जी मुसल्लापुर हाट से, और मुकेश जी विचार क्रांति से। हो सकता है कि नहीं भाई का नाम छूट गया हो, लेकिन ये भाई 15-20 दिन पहले से गए। और जब हम लोग वहां पहुंचे, पूरे देश से आए लोग, वो चाहे पुणे का हो, महाराष्ट्र का हो, बेंगलोर का हो, कहीं का हो, देश के किसी कोने का हो, सब लोग एक ही चीज पूछता था, क्या अद्भुत टीम है पटना का भैया, आप लोगों का क्या अद्भुत टीम है। मेरे मित्र, ये युवा प्रकोष्ठ ने वहां जाकर प्रूफ कर दिया, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, यह वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। अभी तक केवल बिहार के लोग ही इस गुणगान को गाते रहते थे। पटना का युवा प्रकोष्ठ बड़ा शानदार है। पटना का युवा प्रकोष्ठ वो अपने राज्य में होता था, आसपास थोड़ा झारखंड में भी चला जाता था, थोड़ा यूपी में। इस बार पूरे देश के लोगों ने देखा है कि अगर तरुणाई को दिशा दिया जाए, दशा दिया जाए, तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। आज पूरे देश के लोगों ने, हालांकि उसमें देश के साथ विदेश के लोग भी थे, कनाडा से थे, यूएई से थे, अलग अलग जगहों से भी राष्ट्र के लोग आए थे। सबने ये देख लिया कि युवा जिस रास्ते को चुनता है, अगर उसका गाइडलाइनर सही हो, अगर उसको सही दिशा देने वाला हो, तो असंभव को भी संभव कर देता है। और मेरे मित्र, यही तो गुरुदेव ने लिखा है कि शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज शालीनता का परिचय देकर अपने भाइयों ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत लिया, पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया। कल्चरल प्रोग्राम जब अपने भाइयों ने किया, वैसे भाई जो दिन भर मेहनत करते थे, वहां लोगों के स्वागत से लेके तमाम चीजों की व्यवस्था बनाते थे, और रात में 12-1 बजे वो लोग प्रैक्टिस करते थे। जब बिहार का, आप सारे लोग यूट्यूब पर जरूर एक बार देखिएगा, अपने भाइयों ने फेसबुक पर भी उसको डाला है,
यूट्यूब पर जाइएगा तो नागपुर युग सृजता नागपुर पार्ट 2 वाला जो कल्चरल है 26 तारीख का, आप जरूर एक बार देखिएगा। अद्भुत परफॉर्मेंस था। पहला बार गायत्री परिवार के कार्यक्रम में लोग चेयर छोड़ के और पूरा ताली बजा रहे थे, आप पूरा जोर जोर से आवाज दे रहे थे। मेरे मित्र, आप सारे भाइयों को फिर से नमन बंदन है। ये गुरुदेव का आपके अंश जो गया है, ये क्रांति की जो बीज गई है, शिक्षा के साथ संस्कार और समाज की सेवा तीनों करने में लगा है। कोई भाई हमारे बैंक पीओ की तैयारी करने वाले हैं, कोई रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, कोई बीएड करके टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस कोई आईपीएस कर रहे हैं। एक तरफ अपनी कलम क्रांति से शिक्षा के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे तरफ पसीना बहाकर अपने समाज को सींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही युवा को ये देश याद रखेगा और ऐसे ही युवा का नाम इतिहास में अमर होता है। वरना बहुत सारे लोग इन दिनों बात करते मिलते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हाँ ये पैसा वाले हैं, वो पैसा वाले हैं। हमने तो देखा कि इस राज्य में, इस राष्ट्र में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनका पैसा किस काम का, किसके लिए? आपकी रोटी दाल की पेट भरती है, आपको महंगी गाड़ी पर घुमाती है। आपका पैसा समाज के काम में नहीं आता है, आपका पैसा राष्ट्र के काम में नहीं आता है, आपका पैसा भारत को सही दिशा देने के काम में नहीं आता है। हो सकता है कि 10 करोड़ का घर खरीद के आप घर में रहते हैं, 20 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन क्या 2 रुपया किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाने में आपका खर्च होता है? नहीं होता है। ऐसे पैसे वाले आपके देश में बहुत भरे पड़े हैं, उनको उनका पैसा मुबारक हो। हमारे भाई अपने पैकेट खर्च का पैसा निकाल के और पटना से नागपुर का टिकट कराना, वहां 20 दिन 22 दिन रहना, और ऐसे 150 भाई लास्ट आवर में पहुंचे थे वहां, ईमानदारी पूर्वक काम करके दिखा दिया। हम धन से बड़े भले ही ना हो, मन से बड़े जरूर है। ये है हमारा युवा प्रकोष्ठ का इतिहास, और ये है हमारे भाइयों की मेहनत, लगन और एक रूपता। मेरे मित्र, इसी पैसे पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। आप लोगों में से भी कम आयु है, बहुत सारे हमारे भाई को लगता है पैसा वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। आप में से भी कई बार लगता है, आपके सर लोग आते हैं, महंगी गाड़ी से गेट खुलता है, गार्ड उतारता है, ऊपर जाता है, हट जाइए, सीढ़ी पर हटाया जाता है, आपके बीच में आते हैं, सर अपना देते हैं। आपको लगता है सर हमारे बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर को देखते हैं, भाई डॉक्टर साहब आए, इतना रोगी लाइन में लगा है। सबका अपना अपना पैसा है। कोई इंजीनियर को देखता है, कोई आईएएस को देखता है, कोई व्यवसायी को देखता है। सबको लगता है अरे 20 लाख की गाड़ी पर चलते हैं, बहुत बड़ा आदमी होंगे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ था, सेठ के पास बहुत पैसे थे। वो सेठ इतना पैसा वाला था कि वो अपने पैसे का गणना भी नहीं कर सकता था। उसका जो ड्राइवर था 7,000 की सैलरी पर काम करता था, उस सेठ के ड्राइवर। उसका जन्मदिन आया, आपका भी जन्मदिन आता है, आपके जो घर में रहते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। कम उम्र है तो थोड़ा सा मन बनता है, कुछ पैसा मिल जाता, पार्टी ओटी हो जाता। वो बेचारा ऐसा कोई भाव नहीं था ड्राइवर को। वो खुश था कि हमारा मालिक बहुत हमको प्यार देते हैं, बहुत दिन से इनके पास है, क्यों ना मालिक को इस बार बता दे कि हमारा जन्मदिन है। मालिक से कहा, सुबह जैसे ही मालिक के साथ जाने लगा, कहा सर आज मेरा बर्थडे है। मालिक बोला अच्छा आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको हैप्पी बर्थडे बोला। फिर मालिक को दोपहर में समय मिला। दोपहर में जब समय मिला तो मालिक सोचा आज बर्थडे है, इसके लिए कुछ खरीद के दे दे। मालिक जहां से अपना शर्ट खरीदता था उस दुकान में ड्राइवर के साथ गया। ड्राइवर बेचारा गाड़ी में बैठा रहा, मालिक अंदर गया। दुकानदार देखा मालिक उस समय के अनुसार 3500 का शर्ट पहनता था। दुकानदार देखा मालिक को, जैसे ही तुरंत उनके अनुसार 3500 का शर्ट 8-10 गो रख दिया। कहा सर इसमें से पसंद कर लीजिए। मालिक थोड़ी देर देखा, उसके बाद कहा इससे थोड़ा कम वाला दिखाओ ना। दुकानदार बेचारा 3000 वाला रखा, कहा इससे थोड़ा और कम वाला दिखाओ। दुकानदार 2500 का दिखाया, कहा थोड़ा और नीचे नहीं जा सकता है। 2000 का दिखाया, कहा इससे भी नीचे जा सकता है। 1500 का दिखाया, फिर 1000 का दिखाया, फिर 500 का दिखाया, फिर 250 का दिखाया। हाँ ये पैक कर दो। 250 रुपये का शर्ट पैक कराया मालिक ने, ले जाकर ड्राइवर को दिया। ड्राइवर प्रसन्न, भाई मालिक दिया है 2 रुपये का चीज है चाहे 2000 का है, वो उनकी भावनाओं का कद्र करता है।
ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि आपको समझ में आए कि अमीर कौन होता है। खूब खुश हुआ, मालिक के भावनाओं का सम्मान करते हुए मालिक ने दिया, 2 रुपया का हो चाहे जितना का हो, खुश हुआ। मालिक का बर्थडे 3 महीना बाद आया। मालिक का बर्थडे था तो बॉस का बर्थडे है, पूरा इलाका जानता है। केक कटेगा, कैबरे वाली आएगी, डांस होगा। आजकल यही ना होता है बड़े लोगों के। हाँ, क्या होता है बर्थडे का मतलब जितना फिजूल खर्ची हो, जितना पैसा उड़ा दिया जाए। कोई भी उस तरह का व्यक्ति जिनकी चर्चा कर रहे हैं, कोई गरीब का बच्चा पढ़ रहा हो और उसको 20 रुपया का किताब खरीद के देना हो, नहीं दे सकता है। लेकिन नाच में वो लोग एक रात में 2-2 लाख रुपया नचनिया के हाथ में उड़ा देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्राइवर को लगा कि आज मालिक का जन्मदिन है, मालिक को कुछ देना चाहिए। ड्राइवर को फुर्सत मिला, दोपहर में वो पहुंचा उसी दुकान में जहां मालिक उसके कपड़ा खरीदते थे। ड्राइवर को देखते हुए दुकानदार 250 का कपड़ा निकाला और 250 का निकाल के कहा कि ये है 250 में ले जाओ। कहा कि इससे थोड़ा महंगा नहीं है। फिर 500 का दिखाया, कहा इससे महंगा नहीं है। अंत में उसको 3500 वाला कपड़ा दिखाया। उसके समझ में आ गया कि हमारे साहब यहीं पहनते हैं। 7000 की सैलरी में से 3500 रुपया का शर्ट लिया, बढ़िया से पैक कराया, अपने गाड़ी में रखा, लेके मालिक के यहाँ गया। वहां देखा बड़े बड़े लोग आते हैं, गुलाब के फूल देकर चले जाते हैं। बड़े बड़े जो पार्टियां होती है उसमें क्या होता है, बुके दे दिए, गुलाब के फूल दे दिए, हो गया पार्टी। बेचारा ड्राइवर का जब सब लोग चले गए तो कहा कि सर एक छोटा सा तोहफा है मेरे तरफ से। मालिक सोचा कि ड्राइवर है, ड्राइवर टाइप का दिया होगा, क्या देगा। जब उस तोहफा को ले जाके खोला तो उस मालिक के आंखों में आंसू आ गई और उस मालिक ने कहा कि हमारे पास बहुत धन था, उस धन के बावजूद हमारा मन इतना छोटा था कि मैंने उतने बड़े दुकान में एक दिन साल में अगर 3500 का दे भी देते ड्राइवर को तो मेरे धन में कोई कमी नहीं आ जाती। लेकिन इसके पास धन कम था, 7000 की सैलरी में 3500 का शर्ट खरीद के दिया। यह धन से नहीं मन से अमीर है और यह हमसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। मेरे मित्र, इंसान मन का अमीर होता है, धन का अमीर नहीं होता है। धन वालों के पास दिल नहीं होता है। आप देखिएगा जितने लोग 1-8% छोड़ के हर चीज में अपवाद होता है। हमेशा हमारा गायत्री परिवार मन से अमीर बनाता है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो प्रौढ़ पीढ़ी हो, हमारी बाल्यावस्था हो या बुजुर्ग वाली अवस्था हो। हमारे गुरुदेव मन के अमीर थे। जो भी गुरुजी से मिलता था वो उनका कायल हो जाता था। जो भी गुरुदेव के शरण में जाता था वो अपने स्वयं, उनका अपना एक अलग लॉजिक था प्यार देने का, एक अलग तरीका था प्यार देने का। गुरुदेव का गुण गाते वो थकता नहीं था। मेरे मित्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखे, ये धन हमारी पसीने की कमाई है, लेकिन मन हमारे संस्कार की कमाई होती है और संस्कार की कमाई हर व्यक्ति के घर में नहीं आता। ये संस्कार की कमाई उसी व्यक्ति के घर में जाता है जिसके घर में ध्यान होता है, साधना होती है, आप यज्ञ होता है। ये धन की कमाई, बहुत सारे लोग ऐसे निगेटिव काम करके पैसा कमा लेते हैं, लेकिन मन का अमीर बनना है तो आप गुरुवर की शरण में बैठिए, ध्यान की शरण में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। एक साधारण सा लड़का ध्यान की शक्ति जब अपनी जीवन में उतारता है तो विवेकानंद बन जाता है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला। रामकृष्ण परमहंस के सामने विवेकानंद बैठे थे और आर्य समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र जी, वो भी बैठे थे। दोनों बैठे हुए थे, चुपचाप देख रहे थे एकटक। रामकृष्ण परमहंस मस्त रहते थे, हमेशा मुस्कुराएं और मुस्कुरा के कहें। केशव चंद्र जी के बारे में ऐसा पढ़ने को आता है कि महारानी विक्टोरिया उनसे मिलने आती थी। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की जो थी वो मिलने आती थी। केशव चंद्र जी बैठे थे, विवेकानंद जी बैठे थे। रामकृष्ण परमहंस जी चेहरा उठाते हैं और कहते हैं ऐसे उंगली उठा के, देखो ये जो है विवेकानंद के तरफ इशारा करके, ये प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है और तुम उसका एक छोटा सा किरण हो। उस समय विवेकानंद नरेंद्र थे, कोई नहीं जानता था ये विवेकानंद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कोई जानता था, लेकिन गुरु तो जानता है। हो सकता है आपके मन में संशय हो, हमारा रोटी दाल कहां से चलेगा, हमारी जॉब कहां होगी,
हम गायत्री परिवार से जुड़े, हमको क्या मिलेगा आपको नहीं पता है, लेकिन सामने जो बैठा है उस व्यक्ति को पता है कि इस बेटे को ले जाना है कहां। आपके गुरुवर को, हम सबके गुरुवर को पता है मेरा बेटा एकदम साधारण है, बड़ा है, छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पात्रता अगर अच्छी है तो इसको कहां ले जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी को पता था कि ये नरेंद्र की पात्रता क्या है और इसको ले कहां जाना है। तो जब वो चले गए केशव चंद्र जी, तब मुस्कुराते हुए विवेकानंद पूछते हैं, आप भी गजब गजब की बातें करते रहते हैं ठाकुर। पूछे क्या हुआ? उनके यहाँ महारानी विक्टोरिया आती है, हमरा जैसा फकीर आदमी के आप कह रहे हैं कि तू सूर्य है वो किरण है? लगता है कभी कभी आप कुछ ढीला हो जाते हैं। बोले मैं ढीला नहीं हूं, तू देख लेना। पूछे आखिर क्या कारण है, आप क्या सोच के कहें? बोले इन्होंने जितने भी विचार दिए इनको भगवान का परमिशन नहीं मिला है। अपने मन से आप तरह तरह का विचार बना लीजिए, एनजीओ चला लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन चला लीजिए, वो अलग चीज होती है, कुछ दिन चलेगा, आप जब तक जिंदा है चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन तू जो करता है तू भगवान द्वारा नियुक्त किया गया है, और भगवान द्वारा नियुक्त किए गए बंदे को कोई दुनिया में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो ये जो अपना अखिल विश्व गायत्री परिवार हो, इसकी चाहे कोई विंग हो, युवा प्रकोष्ठ हो, महिला मंडल हो, यह भगवान द्वारा नियुक्त किया गया अभियान है। इसमें हम हो, आप हो, कोई हो, अगर जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाता है तो वो श्रेय का अधिकारी होगा। उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मेरे मित्र, कई सारे लोग अपने मन से अपने संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किए, गुरुदेव से न जुड़े हैं और गुरुदेव से कह के मिशन से कट गए। मिशन से कटने के बाद अपना अपना ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। और एक छोटा सा व्यक्ति जो इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद, उस समय उनको यह पता नहीं था कि मनीष जी क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और उनके मन में विचार आया कि गुरु की छाया में रह के गुरुवर का काम करना होगा, गुरुदेव के अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हुए और अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। शायद उस समय यह भी कल्पना नहीं होगी कि इतनी भारी संख्या में भाई आएंगे और विचारों से जुड़ेंगे और धीरे धीरे गुरुदेव के विचारों को युवाओं के जीवन में उतारना। मेरे मित्र, एक दिन आप क्लास में जाते हो, 100 लड़का रहता है, कितना मुश्किल होता है टीचर को संभालना। इधर प्रश्न बताते हैं, उधर से चुप कराना पड़ता है। और आपने 1995 से इस अभियान को लेकर चला, कोई फर्क नहीं पड़ा कितनों ने साथ दिया, कितनों ने साथ छोड़ा, इसका कोई फर्क। आपने एक लक्ष्य रखा, वो गुरुवर की प्रेरणा रही। और धीरे धीरे हम जैसे लाखों अनगढ़ युवाओं को आपने सुगढ़ बनाने का काम किया। अगर एक युवा 1 लाख युवा, 1.5 लाख युवा को जोड़ सकता है तो आज 1.5 लाख हमारे युवा प्रकोष्ठ में युवा भाई है। अगर तन मन धन तीनों से समर्पित हो जाए तो 5 साल आते आते पूरे बिहार की फिजा को बदल सकते हैं। ये ताकत है अपने युवा प्रकोष्ठ की और ये क्षमता है अपने युवा प्रकोष्ठ की। मेरे मित्र, आप सारे भाइयों से निवेदन है कि आप जिस गुरुवर की गोद में बैठे हो, जिस शक्तिपीठ पर बैठे हो, जिस युवा प्रकोष्ठ की छत्र छाया में बैठे हो, यह कल्प वृक्ष है। मानो या ना मानो, कल्प वृक्ष का होता है कि इंसान जो चाहता है उस वृक्ष से पा लेता है। लेकिन शर्त है मेरे मित्र, गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। आपके अंदर हमारा नाम हो जाए, हम आगे बढ़ जाएं, हम ऐसा हो जाए, हम करोगे तो हम आ जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ जाए, हमारी संगठन आगे बढ़ जाए, हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार आगे बढ़ जाए, इस भाव से अगर लेकर अपने संगठन को, वो चाहे हमारे बाल संस्कार शाला वाले भाई हों, चाहे झोला पुस्तकालय वाले भाई हों, चाहे हम लोग हों, अगर पूरी संगठन को एक साथ लेके चलते हैं तो दुनिया में असंभव को भी संभव कर देते हैं। और यही गुरुवर की प्रेरणा भी है और यही उनका मार्गदर्शन भी है कि बेटे संघे शक्ति कल जुगे, एक साथ एकजुट होकर अगर प्रयास किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे मित्र, इसका एक छोटा परिणाम आप देखते हैं कि पटना के हर गली में, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर स्कूल के बरामदा में अपना बाल संस्कार शाला चलता है इन्हीं भाइयों के माध्यम से। हर जगह आप देखिएगा, शनिवार को अपने यहां नुक्कड़ सभा होता था, बीच में कार्यक्रम बढ़ा, लगातार नुक्कड़ सभा लगभग 15 वर्षों तक चला। आदरणीय मनीष भैया द्वारा 4 दिन स्टेशन पर चला, फिर बढ़ा। हम लोग उधर सोचे क्या होगा, कैसे होगा। आज हमारी संगठन एक जगह नहीं,
जैसे सैटरडे आता है इस पूरे पटना में 20 जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह होता है एकजुटता का मतलब। पछताएगा वही जो इस जगह पर बैठा और यहां से कुछ सीखा नहीं। पछताएगा वो जो भगवान की गोद में बैठ के नकारात्मक ऊर्जा लेकर गया। पछताएगा वो जो गया अच्छे जगहों पर, वहां के सबसे गंदे चीजों को लेकर गया। उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है पछताने से। और उस समय जब पछताप करिएगा, ना आपके पास जवानी रहेगी, ना समय रहेगा, और ना पुनः आकर गुरुवर के सामने माफी मांगने लायक आप रह जाइएगा। आप सारे भाइयों से निवेदन है, इस पश्चाताप से पहले अपने आप को बिल्ड करो। स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ। वो आकाश आपकी ऊंचाई है और आपको एक प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया मिला है कि आप जहां चाहते हो, जैसे चाहते हो, अपने आप को इस प्लेटफॉर्म से वहां तक पहुंचा सकते हो। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया, जो लगातार हम युवाओं को सही दिशा देते हैं, हर परिस्थिति में संभालने का प्रयास करते हैं,